ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्या मार्केट में टॉप बन गया है और नए साल से आपके यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग या गिरावट आ सकती है? ये चीज़ अपन लोग आज देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले कल हम लोगों ने क्या देखा था? कल हम लोगों ने देखा था यहाँ पे एक ये नेगेटिव कैंडल होती है, अगर गैप डाउन इधर की तरफ भी खुलेगा उधर की तरफ ट्रेड मिलने को अपने को मिल जाएगा, नंबर वन। नंबर सेकंड, जिधर की तरफ भी पोजीशन रखना है, कम पोजीशन रखना है, क्योंकि आपको नीचे की साइड सपोर्ट्स मिलना शुरू होंगे अगर मार्केट नीचे भी गिरेगा। हम लोगों ने एक ही ट्रेड लिया था शॉर्ट साइड का, वो चल गया था, ठीक है, सुबह में। ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहले सबसे पहले क्या स्ट्रक्चर है मार्केट। थोड़ा वीकली चार्ट से स्टार्ट करते हैं, फिर अपना इस पे आएंगे आराम आराम से, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक ब्रेकआउट सिनेरियो था, एक बड़े टाइम फ्रेम पे ऊपर गया, एक बार ये होल्ड किया कैंडल ने, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने यहीं पे समवेयर अराउंड क्लोज हो गया। तो अभी मार्केट में नेक्स्ट वीक क्या है, प्रोबेबिलिटी है कि इसी कैंडल के अंदर एक बार मार्केट रह जाए। अगर उसके बाद, क्योंकि स्ट्रेट अगर जाएगी भी ना ऊपर, तो आपको बार बार डर लगेगा कि यार बाय करें ना करें, ठीक है। अगर नेक्स्ट वीक भी इसके अंदर रहती है तो फिर अपने को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का प्लान करेंगे। ये चीज अपने लोगों ने नोट करके रखनी है, ठीक है। अभी आते हैं थोड़ा सा वन डे के चार्ट पे, टाइम फ्रेम छोटा करते हैं एंड छोटे टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल क्या है अभी बेयर मार्केट में जाने के लिए, जहां से ये फ्रेश ब्रेकआउट आया था, ठीक है। ये है आपका 46,600। इसके नीचे मार्केट आपका बेयर मार्केट में अभी आता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। अभी जबरदस्ती का वो नहीं करेंगे हम लोग, इंट्राडे का यानी कि मंडे का प्लान जो है वो करने को देखना है, ठीक है। मैं बात करता हूँ इसने आपका, अगर आज ये क्लोजिंग नीचे दे जाती ना, इसके नीचे 48,200 के नीचे क्लोजिंग दे जाती, जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, तो फिर ये आपको एक थोड़ा सा बेयरिश में चला जाता, फिर आपको मार्केट में नीचे की रेंज टेस्ट करते हुए दिखता है, ये आपकी फॉल्स ब्रेकआउट की कैंडल हो जाती। वेयर एज अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डेटा बना है, ठीक है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे अभी थोड़ा सा नीचे की साइड में आ जाए, अभी देखते हैं उसको आगे बढ़ के, ठीक है। पहले 15 मिनट्स में आते हैं, ठीक है, और समझते हैं कि मार्केट में हुआ क्या है। ये आ गया, ठीक है। ये आपका एक अभी रेजिस्टेंस एरिया है, पहले तो इसको मार्क करते हैं। क्यों, अभी फिर निफ्टी में मैंने एक आपको फ्री वाले टेलीग्राम में ये चीज़ भेजी भी थी कि जो आपकी सपोर्ट है वो आपकी रेजिस्टेंस बन गई थी, सेम चीज़, ठीक है। तो अभी मैं बात करता हूँ, तो ये देखो, तो समवेयर अराउंड 48,400, ठीक है। आपको याद होगा कल हम लोगों ने क्या देखा था कि 350-400 के आसपास आती है तो बाय करेंगे, ऊपर आएगी तो नेगेटिव पे सेल करेंगे। लेकिन मार्केट ने फर्स्ट कैंडल पे ही इसने नीचे कर दिया, सस्टेन करने लगी, तो हम लोगों ने फिर शॉर्ट का ट्रेड ले लिया, मार्केट में ट्रेड चल गया वो। उसके बाद मार्केट नीचे आया और यहीं पे आके आपका रेजिस्टेंस लिया, यानी कि यहाँ पे आपका एक जगह आप देख रहे हो सपोर्ट था, उसके बाद मार्केट ने खुला ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद यहाँ पे आके रेजिस्टेंस लिया। अब अगर ये वापस से 48,200 के नीचे जाएगी तो अपने को हो सकता है 48,050 का लेवल दिख जाए, और उसके बाद फिर वो 48,050 का तो दिख ही जाना चाहिए, 48,000 भी शायद टूटते हुए दिख जाए फिर उस केस में, ठीक है। आज भी अगर देखोगे तो 48,000 किसने आपका जहां पे ब्रेकआउट था प्रीवियसली, वहीं से इसका सपोर्ट बना था। ये आपका कहाँ गया, समवेयर अराउंड इस जगह पे 48,106 है ना, 40,080 या 75 के आसपास का लेवल था, आपको ध्यान होगा प्रीवियसली दिख रहा है ये वाला, समवेयर अराउंड, एक सेकंड, जहां से ब्रेकआउट आता है, अगर आप प्रीवियसली आप देखते हुए आ रहे हो तो आपको ध्यान होगा ये चीज यहाँ के ऊपर, ठीक है। ये रेजिस्टेंस था, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल होता है जब भी साइडवेज मार्केट होती है ना, उसमें लेवल्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग की, ठीक है। तो वो चीज़ है। अभी अगर मैं बात कर रहा हूँ, 3 केस होने वाले हैं। कौन कौन से 3 केस होंगे, या तो मार्केट गैप अप खुलेगा, रेंज में खुलेगा, या गैप डाउन खुलेगा। जिधर की साइड में खुलेगा उधर ही की साइड को ट्रेड को प्रेफर करेंगे। रीजन क्या है, मार्केट में यहाँ पे एक टॉप बना था, मार्केट ऊपर गया नीचे आया, अब मान लो नीचे की साइड खुलेगा तो क्या होगा, जितने भी बायर्स होंगे प्रीवियसली बैठे होंगे वो एक बार प्रॉफिट बुक करने को ट्राई करेंगे, तो वहां पे अभी क्या होगा, अगर ऊपर खुला तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी, नीचे खुला तो भी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को ही यूज करेंगे। अगर फर्स्ट हाफ में ओपनिंग रेंज का ट्रेड चल गया तो वेल एंड गुड है, जैसे आज भी ओपनिंग रेंज का चला था ट्रेड, ठीक है। क्यों, बिकॉज यहाँ के नीचे आपको होता है तो शॉर्ट का ट्रेड होता है ना, तो जैसे आज ओपनिंग रेंज का चला, अगर चल गया प्रॉफिट आ गया, वेल एंड गुड। अगर नहीं चला मान लो तो थोड़ा बहुत ऐसा बड़ा उसमें ऐसा होता ही नहीं है ओपनिंग रेंज में ना, तो आप क्या करोगे उस केस में, फिर छोड़ देना, फर्स्ट हाफ में ट्रेड ना करके सेकंड हाफ में ट्रेड करेंगे एज पर डेटा, ठीक है। तो गैप अप गैप डाउन के केस में अपने लोगों को पता चल गई स्ट्रेटेजी, किस रेंज में अगर मार्केट खुलना है तो ट्रेड नहीं करना है, वो आपकी रेंज है ये वाली, ठीक है, इस रेंज में, यानी कि 48,400 और 48,200 इन 200 पॉइंट के रेंज में अगर मार्केट खुलता है तो ब्रेकआउट पे प्लान करेंगे और ब्रेकडाउन में प्लान करेंगे, ठीक है। उसके अलावा ट्रेडिंग नहीं करेंगे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे, अगर साइडवेज खुलता है। तीनों केस अपने को समझ में आ गए। चलते हैं निफ्टी पे। इंपॉर्टेंट नीचे के कौन से बैंक निफ्टी में लेवल थे आपके, 48,050 और 850 के आसपास का लेवल, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
निफ्टी में कल हम लोगों ने क्या देखा था कि हॉल्ट कैंडल, क्योंकि लगातार आपकी मार्केट उसमें तो आपका वो टॉप बना हुआ था डोजी बनी टॉप पे जाके, है ना, लेकिन इसमें क्या था, हमें हॉल्ट की कैंडल मिल जाएगी। और ये देखा था कि निफ्टी में बेयर का ट्रेड बनाएंगे, बट डेटा जो सजेस्ट कर रहा था आरबी सेटअप का जो था वो बैंक निफ्टी ज्यादा नेगेटिव सजेस्ट कर रहा था, इसलिए हमने ऑल्दो निफ्टी में कल प्लान किया था, लेकिन इंट्राडे में अगर जिसका डेटा खराब बन रहा है उसकी तरफ जाने को प्रेफर करते हैं, तो सेम चीज उसमें करा था हम लोगों ने, बैंक निफ्टी शॉर्ट करी थी। अगर मैं बात करता हूं तो इसमें यही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ पे पहले मार्क करते हैं इसको 680। अगर आपको देखा था कल का मेजर सपोर्ट लेवल जो है, राइट, 676 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनसाइड बार का कैंडल बन जाएगी अगर ये लेवल टूटता है कल, क्या 680 अगर ये टूटता है तो इनसाइड बार का बन जाएगा। नेक्स्ट आपको कहां तक के इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है, 595 तक का, ठीक है। अब ये हो गया ऊपर नीचे की साइड। व्हाट इफ ऊपर की साइड अभी यहाँ पे आपकी एक रेजिस्टेंस है। तो अभी मैं ना थोड़ा सा कल के दिन यानी मंडे के दिन यानी 1 जनवरी के डे आपको इग्नोर करूंगा अगर ऊपर होगा, कि बिकॉज ये यहाँ पे ऊपर जाके एक फॉल्स देके फिर नीचे ना आ जाए, इसलिए थोड़ा सा मैं भी एग्रेसिव बाइंग की साइड पे प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। मतलब मेरा जो व्यू है वो एग्रेसिव बाइंग की तरफ अभी नहीं है एज पर चार्ट्स, ठीक है। रीजन क्या है, मैं आपको उसका एक सिंपल रीजन है, यहाँ से यहाँ तक लगातार एक आया, एक पॉज या फिर थोड़ा सा नीचे आके देन इस तरीके से कंटिन्यूशन बनता है, तब आपका एक अच्छा ट्रेड मिलता है, ठीक है। नीचे का अपने को लेवल मार्क हो गया, ऊपर की रेंज अपने को मार्क हो गई, हाँ, लेकिन ये है कि बस इसके ऊपर शॉर्ट नहीं रहना है, इस लेवल के ऊपर 21,800 के आसपास, ठीक है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं और देखते हैं इसमें क्या देखना है अपने को कि इंट्राडे में कहाँ पे ट्रेड्स बन सकता है, ठीक है। ये देखो अगर आप, सेम चीज इसमें हुआ था, क्या हुआ था कि जो आपकी एक सपोर्ट हुआ करती थी पहले, यहां से देखोगे अगर आप ध्यान से, तो ये आपकी एक रेजिस्टेंस थी, ठीक है। पहले ये रेजिस्टेंस हुई थी, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद यहीं पे इसने सपोर्ट लिया, आज खुला नीचे, खुल के नीचे यहीं पे यही एरिया पे आपका रेजिस्टेंस ले लिया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहीं पे रेजिस्टेंस ले लिया, फिर नीचे आया और यहीं से आपका रिट्रेस कर दिया। तो अभी के लिए 750 इज अ इंपॉर्टेंट लेवल। अगर ये मान लो साइडवेज खोल के वापस 750 काटती है तो यहाँ तक के लिए स्कैल्पिंग का ट्रेड मिल जाएगा। वेयर एज इसके नीचे पे ही शॉर्ट करना है 680 पे, यानी कि मार्केट 3 केसेस खुलेंगे, या तो मार्केट इसके ऊपर खुलेगा, या मार्केट आपका साइडवेज खुलेगा, या मार्केट आपका गैप डाउन खुलेगा। गैप डाउन खुलेगा तो हमें ओपनिंग रेंज लगाना ही है टुवर्ड्स यहाँ तक के लिए। लेकिन अगर मान लो मार्केट गैप खुल जाए तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, अगर मान लो गैप खुलने में थोड़ा सा ऊपर जाता है, जैसे हम लोगों ने कल क्या देखा था, कल के दिन यहाँ पे 10:30 बजे के आसपास अगर कहीं टॉप बनता है तो वहां से अपने को 10:30-11 बजे के आसपास या फिर आपको कहीं पे भी एक ऊपर जाके नीचे मिलता है, बायर्स बैठे ना, है ना, तो आपको अगर कोई नेगेटिव एक्शन मिलता है तो शॉर्ट के बारे में सोचेंगे। सेम चीज यहाँ करनी है, अगर गैप खुलता है थोड़ी देर ऊपर जाने देना, फिर अगर कोई नेगेटिव एक्शन मिलता है तो शॉर्ट के बारे में सोचेंगे, ठीक है। ये हो गया गैप अप केस। साइडवेज का केस, इस रेंज में नो ट्रेडिंग, कौन सी रेंज आ रही है नो ट्रेडिंग की, 676 पे आपका 750 के बीच में, तो ये आपकी 70 पॉइंट की नो ट्रेडिंग रेंज है और इसके नीचे ब्रेकडाउन प्लान है टुवर्ड्स दिस, ठीक है। निफ्टी हो गया, चलते हैं अपन फिन निफ्टी पे नाउ। यही ये आ गया अपना फिन निफ्टी, बिकॉज मंडे ट्यूसडे को हम लोग फिन निफ्टी में भी एक्टिव रहते हैं। अगर मैं बात करता हूँ फिन निफ्टी की, तो यही बिल्कुल डॉट 505 का जो लेवल था आपका, यही लेवल आपका प्रॉपर तरीके से व्हेन सपोर्ट ब्रेक्स इट बिकम्स रेजिस्टेंस। मार्केट नीचे आया, यहीं पे इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर गया रेजिस्टेंस लिया, मार्केट ऊपर गया रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। तो यही आपका एक रेजिस्टेंस, जब तक कि 510 के लेवल को कैंडल क्लोज ना कर दे ऊपर की साइड, तब तक बाय की साइड प्रेफर नहीं करना है। यहाँ पे कोई नेगेटिव एक्शन मिलेगा टुवर्ड्स यहाँ तक के लिए, एंड देन ये भी टूटेगा तो आपका मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ पे है, ये, ठीक है। तो हम लोगों को 21,320 के आसपास आ गया, और दूसरा आपका ये सपोर्ट है 440 के आसपास। तो यानी कि मुझे अगर निफ्टी की सपोर्ट निकालने की बात करता हूं तो कहाँ पे आ रही है आपकी 21,650, ठीक है। दूसरा आपका 676 सॉरी 676, ये टूटेगा तो 21,600 के आसपास। 550 तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ही है, ठीक है। बैंक निफ्टी कौन सी है, 48,050 के थी पहले, है ना, वो है, तो उसके बाद आपका 47,850 के आसपास था, ठीक है। रेजिस्टेंस कौन सा है, 400 का, और लाइफ टाइम हाई का रेजिस्टेंस है, जो लाइफ टाइम हाई के आसपास आके रेजिस्टेंस को एक बार लेती ही है मार्केट, ठीक है। तो ये सारे हो गए। अब चलते हैं अपने डेटा पे और डेटा को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, बिकॉज ये लास्ट वीडियो है इस साल की डेली इंसेस की, ये लास्ट वीडियो है। आप मेरे को बताना कि आपने अपने इस 2023 में कुछ गलतियां करी हैं, अगर क्या उससे गलती से सीख हो गए मार्केट में, क्या आपको गलती रिपीट नहीं करनी है। बहुत से लोग होते हैं, किसी को फोमो की प्रॉब्लम होती है, किसी को रिवेंज ट्रेडिंग की प्रॉब्लम होती है, किसी को ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी साइकोलॉजिकल मिस्टेक होती हैं। मैं और आप हम दोनों जानते हैं कि हमको प्रॉफिट में जो अगर लॉस लगता है कभी भी बड़ा, तो उसमें
सेटअप रीजन एक ना सेकेंडरी होता है, मतलब आपका एंट्री एग्जिट खराब है वो एक सेकेंडरी रीजन होता है, आपकी साइकोलॉजी खराब है वो एक प्राइमरी रीजन आता है, मुझे ऐसा लगता है सबके लिए। तो आपकी क्या गलती थी, और आपने अगर न्यू ईयर रिजोल्यूशन बना लो कि ये साइकोलॉजिकल मिस्टेक तो दोबारा करनी ही नहीं है, ठीक है। जैसे किसी को ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम होती है तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, ठीक है। तो वो चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले 26 लैक्स यहाँ पे पुट्स ऐड हुई है, 21,700 यानी 680 आपका अभी भी सपोर्ट का एरिया है, वो ही टूटेगा तो यहाँ पे ये वाले लोग परेशान होंगे। ऊपर में देखोगे तो 12 लाख, 19 लाख, 7 लाख, 14 लाख कोई खास नहीं हुई है, सिर्फ यहाँ पे हुई है। 22,000 तो ऑब्वियसली एक राउंड लेवल है ही है, राइट। तो ये तो आपका है ही। अगर मैं बात करता हूँ नीचे पे कहाँ है तो 21,500 यानी एक्सपायरी की रेंज तो आपको सीधी सीधी निकल के आ रही 20,500 से लेके ये, ठीक है। लेकिन इसके बीच में ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट लेवल हम लोगों ने मार्क कर रखे हैं जहाँ से इंट्राडे के अंदर ट्रेड्स का मौका मिल जाए, ठीक है। तो डाटा की बात करूँ तो 700 ही एक आपका बस सोल्जर की तरह खड़ा है, वरना उसके बाद कहीं पे भी एज सच है नहीं निफ्टी के अंदर, ठीक है। ऊपर में देखोगे तो कॉल राइटर्स नहीं है, यानी कि कॉल राइटर्स ओके, कॉल राइटर्स अमाउंट नहीं है, केवल यही जो है यही बस खड़ा हुआ है। अगर ये टूटेगा तो है, वरना कॉल राइटर्स आपके नीचे पुट राइटर्स यहीं पे है। 8 लाख देखते हैं, 10 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 7 लाख, इधर आपके कॉल राइटर्स का अमाउंट ज्यादा है अगर इसको इग्नोर कर दिया जाए तो, ठीक है। चलो आते हैं बैंक निफ्टी पे। 48,200 पे अगर मैं बात करता हूँ तो 7 लाख पुट्स हैं और 12 लाख यानी 48,500 अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से काम करेगा ही करेगा, है ना। हम लोगों ने 580 की अबव रेंज देखी थी पिछली एक्सपायरी पे की अबव रेंज है, वही आपका एक रेजिस्टेंस का काम अभी करेगा, बिकॉज यहीं पे आपके सबसे ज़्यादा आगे ओआई प्लेस्ड हुए हैं। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो 48,500 पे ही मैक्सिमम ओआई भी बैठा है। इधर आते हैं तो क्या दिख रहा है 48,000 में, इधर सबसे पहले देखोगे तो पुट्स की वैल्यूज भी लूज हुई, कॉल की वैल्यूज ज़्यादा लूज हुई है ना। अगर मैं बात करता हूँ तो 5 लाख बैठी हैं आज 48,000 पे, लेकिन यानी कि क्या चीज़ दिख रही है, देखो यही दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन वाली बात है ना। क्या दिख रहा है हमें 21,700 पे और इधर 48,200, यही इनके लिए बस एक दीवार का पॉइंट है कि ये अगर लेवल डिफेंड करता है मंडे के दिन तो वेल एंड गुड है, फिर वापस से मार्केट आपकी ऊपर नीचे दोनों की साइड अपॉर्चुनिटी देगी। अगर ये टूटते हैं ये लेवल जो हम लोगों ने मार्क भी किए हुए हैं तो थोड़ा सा और स्लाइड का चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है। अब हमें रेजिस्टेंस देख ली, ये चीज़ देख ली, ओके। अब कॉल और पुट राइटर्स में क्वांटम किसका ज़्यादा है, 9 लाख, 9 लाख, 4 लाख, 5 लाख, यानी कॉल राइटर्स उससे ज़्यादा है। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि डेटा के अंदर जो है थोड़ा सा मेरी बायसनेस पॉजिटिव नहीं है, मतलब एग्रेसिव बाइंग की साइड अभी थोड़ा सा इग्नोर करूंगा। हो सकता है ट्रेड छूट जाए तो, मतलब मान लो अगर 200 पॉइंट निफ्टी भाग गई कल इंट्राडे के अंदर तो हाफ क्वांटिटी या कम क्वांटिटी में ही ट्रेड होगा, लेकिन जो अभी डेटा में अंदर से छुपते हुए दिख रहा है वो ये अपने को दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फिन निफ्टी पे। अच्छा, किसी को भी ए टू जेड है या फिर आपका एडवाइजरी सर्विसेज लेना हो या फिर आरवी सेटअप जो हम लोग देखते हैं, डेटा पता करते हैं, स्कोर पता करते हैं, ऊपर नीचे होता है, तो व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप पे देख के आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर रेटर आपको लगा देगा, ठीक है। फिन निफ्टी में आते हैं। फिन निफ्टी की अगर आप चीज़ देखोगे ध्यान से तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो इसमें पुट साइड में कि जहाँ पे बस वहीं पे दिखा दिया है कि पुट राइडर्स हैं, तो वही आपको लेवल जो है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, ठीक है, और आप पहले एक मैंने वीडियो एडिटर लगा देगा, 3 से 4 घंटे की वीडियो है, न्यू ईयर पे आप देखना और आराम से देखना, सैटरडे वगैरह रात में कभी भी आराम से 3 से 4 घंटे मतलब लिख लिख के देखना हर पॉइंट, ठीक है। और अगर कोई भी कोर्स करने जा रहे हो आप तो पहले उसको एक बार देख लेना, और जिस भी आप जहाँ पे भी सीखना चाहते हो कि मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग सीखनी है, कुछ भी सीखना है, तो कहना क्या ये जो पॉइंट्स लिखवाए ना वो पॉइंट्स लिख लेना, कहना क्या आप इसके अलावा कुछ सिखाओगे या यही पॉइंट्स आप मेरे को सारे सिखा दोगे, तो आपको पता चल जाएगा, तो आपके क्या पैसे बच सकते हैं आप किसी को पैसे देने से पहले, ठीक है। भाई एडिटर लगा देगा वीडियो आपको थोड़ा सा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा हो। सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।